गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। कभी कमेंट बॉक्स में आप भी पूछ लिया करो, सर आप कैसे हो, आप भी ठीक ठाक हो। दो बेनिफिट होंगे, आपसे बातचीत हो जाएगी, थोड़ा यूट्यूब वालों को लगेगा कि बच्चे जो हैं टच मेंटेन कर रहे हैं। तो कर लिया करो यार, पता नहीं क्यों आप इतनी ईगो दिखाते हो यार। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट क्लास के अनुसार क्या पढ़ रहे थे बेटा? आपका फ्लो चार्ट स्टडी कर रहे थे हम लोग, है ना। और फ्लो चार्ट के अंदर हम काफ़ी सारे टूल्स को स्टडी कर रहे थे आपका। टूल्स में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था, ये भी पढ़ लिया था, पर अभी भी इसके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ रहे थे। और हमने कहा था यार, ये हमारा जो बॉक्स है, प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये हमारा काम आता है, असाइनमेंट करने के काम आता है, और साथ में कैलकुलेशन प्लस असाइनमेंट करने के काम आता है। ये दो काम हमारे पास थे, आपको बताए थे मैंने था ए के अंदर 10 जाएगा तो असाइनमेंट होगा, बी के अंदर 20 जाएगा तो असाइनमेंट होगा, और जब मैं बोलूँगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी तो पहले कैलकुलेशन होगा, उसके बाद फिर वैल्यू डलेगी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? असाइनमेंट का नाम यहाँ पे दिया था। ये मैंने आपको जानकारी बताई थी, बताया था वेरिएबल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी आता है, राइट हैंड साइड में भी आता है। अगर वेरिएबल राइट हैंड साइड में आता है तो पहले से डिक्लेयर होना चाहिए, अगर वेरिएबल पहले से डिक्लेयर नहीं होगा तो बदले में एरर मैसेज मिलेगा। और प्लस अगर वेरिएबल मेरा राइट हैंड साइड में आता है तो हमें उसके अंदर के इंटरनल कंटेंट्स को स्टडी करना होता है। ठीक है भैया, चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब देखा जाए, हमने कहा कि वेरिएबल्स हमारे पास कई तरह के होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, अभी मैं बड़े छोटी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सिंपल वे में बात कर रहा हूँ। और मैंने कहा जी, वेरिएबल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिक होता है और मेरे पास एक स्ट्रिंग होता है। होते वेरिएबल्स बड़े सारे हैं बेटा हमारे पास। आगे हम न्यूमेरिक पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फ्लोट पढ़ेंगे, डबल पढ़ेंगे, बाइट पढ़ेंगे, शॉर्ट पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे, एरेज हो गया हमारे पास। तो वेरिएबल्स बड़े तरह के होते हैं, पर अभी मैं सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ कि हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं। तो मैंने कहा भैया, ये हमारे पास क्या है? आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है, और ये मेरे पास बेटा क्या है? आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है। ठीक है जी। तो मैंने कहा a इज इक्वल टू 10 हो गया, तो 10 मेरे पास क्या हो गया बच्चे? आपका वैल्यू हो गया, और a मेरे पास क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया। बताओ यहाँ पे किस तरह की वैल्यू है? सर 10 20 30 50 है, इसको बदले में हमने क्या नाम दिया? न्यूमेरिक वैल्यू का नाम दिया। जैसी वैल्यू होगा वैसे वेरिएबल के अंदर जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ a, आपसे पूछता हूँ कि भाई a क्या है, तो आप बोलेंगे सर a वेरिएबल है। और किस तरह का वेरिएबल है? न्यूमेरिक वेरिएबल है। तो न्यूमेरिक वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच मेंटेन्स द न्यूमेरिक वैल्यू। आई बात समझ में? हमने कहा जी, न्यूमेरिक वेरिएबल्स आर those variables which maintains the न्यूमेरिक वैल्यू। हमने कहा ऐसे वेरिएबल जो न्यूमेरिक वैल्यू मेंटेन करेंगे उसको हमने क्या नाम दिया? न्यूमेरिक। ऐसे वेरिएबल्स जो न्यूमेरिक वैल्यू मेंटेन करेंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो अच्छी बात है। जैसे हमने क्या बोला, ए के अंदर 10 है, 10 के अपने में न्यूमेरिक है। बी के अंदर 400 है, 400 अपने में क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। तो बी मेरे पास क्या बन गया? न्यूमेरिक वेरिएबल बन गया। मेरे ख्याल से ये जानकारी सिंप्लीफाइड है, कोई इसमें बढ़िया बात नहीं है। अब आता है स्ट्रिंग। क्या नाम दी हमने? STRING। हमने कहा भैया स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हमने कहा स्ट्रिंग वेरिएबल वो होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं? वैल्यू मेंटेन करते हैं। कौन सी वैल्यू मेंटेन करते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू मेंटेन करते हैं। वाह वाह सर, क्या बात कही आपने। अब सवाल उठता है, सर स्ट्रिंग क्या होता है? मैंने कहा बेटा, स्ट्रिंग का मतलब होता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या सिंगल कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या सिंगल इन कैरेक्टर विच इज enclosed in डबल कोट्स। जो हमारा डबल कोट्स के अंदर आता है उसको हमने क्या नाम दिया? स्ट्रिंग वैल्यू का नाम दिया।
और स्ट्रिंग वैल्यू किसके अंदर जाएगी, वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल को हमने क्या नाम दिया, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया यहाँ पे C इज इक्वल टू डबल कोट्स में विकास, ठीक है जी। तो हमने कहा जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर आती है उसको हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू का दर्जा दिया हुआ है। मैंने कह दिया यहाँ पे D इज इक्वल टू डबल कोट्स में V, हालांकि ये सिंगल लेटर है, इसको कैरेक्टर ही कहते हैं, पर इसको भी अभी हमने क्या बोल दिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग वैल्यू। तो समथिंग विच इज़ एनक्लोज इन डबल कोट्स, जो डबल कोट्स के अंदर आता है उसको स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, और जिस वेरिएबल के अंदर जाएगा उसको स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं। जैसा वैल्यू वैसा वेरिएबल। आई बात समझ में? तो बताओ ज़रा मेरे को। मैंने कहा E इज इक्वल टू शाहरुख खान, तो ये मेरे पास क्या हो गया, हमने कहा जी वैल्यू हो गया। किस तरह का वैल्यू हो गया, हमने कहा स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। ये E मेरे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और किस तरह का वेरिएबल हो गया, स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला F इज इक्वल टू डबल कोट्स में R, तो हमने कहा ये हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू हो गया। किस तरह का वैल्यू हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। और F मेरे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और किस तरह का हो गया, स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है जी, बस खत्म कहानी बात, दैट्स इट। तो थोड़ा सा ज्ञान देना था आपको, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं दे रहा। हालांकि वेरिएबल्स जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे जावा, तो वहाँ बड़े सारे होते हैं। बाइट कैटेगरी का होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, फ्लोट होता है, ठीक है, कैर होता है हमारे पास, स्ट्रिंग होता है हमारे पास। तो बड़े सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अभी बाइट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, इंट क्या होता है, फ़र्क क्या है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे आने वाले समय में। पर फिलहाल अभी हमने फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट को रेफर करता है, वो सारी जानकारी हमने दे दी। तो कल को मैंने बोला जी मेरे को ए के अंदर 10 डालना है, असाइनमेंट करना है, तो मैं पूछूंगा कौन से डब्बे का इस्तेमाल होगा, आप कहोगे रेक्टेंगल का। मैंने कहा जी बी के अंदर मेरे को 400 डालना है, किसका इस्तेमाल करेंगे, रेक्टेंगल का। मैंने कहा सी के अंदर मेरे को विकास डालना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका अगेन रेक्टेंगल का। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा D इज इक्वल टू सी डबल कोट्स में, और मैंने कह दिया D इज इक्वल टू सी। अब मैं यहाँ पे आपसे ले रहा हूँ मज़े, ये मैंने खतरनाक स्टेटमेंट आपको डाल दी, और मेरे को चाहिए यहाँ पे डिफरेंस। पहले हमने क्या लिया, ए के अंदर 10 आ गया, बी के अंदर 400 आ गया, और सी को मैंने डबल कोट्स में क्या डाल दिया, विकास नाम की वैल्यू डाल दी। अब मेरे को अब जवाब देना। मैंने कहा D इज इक्वल टू सी डबल कोट्स में और D इज इक्वल टू खाली सी, दोनों में फ़र्क क्या है, क्या आप कोई फ़र्क बता सकता है। मान लो ये कौन सी स्टेटमेंट है मेरे पास, ये आपके पास है चौथे नंबर की स्टेटमेंट, और ये है मेरे पास 5वें नंबर की स्टेटमेंट। मेरे को ये बताओ चौथे नंबर की स्टेटमेंट में ये जो मैंने डबल कोट्स में सी लिखा है, क्या ये मेरा वेरिएबल कैटेगरी में आएगा या मेरा वैल्यू कैटेगरी में आएगा, ये बताओ ज़रा मेरे को। और 5वें के अंदर जो मैंने लिखा है D इज इक्वल टू सी, तो सी मेरा किस कैटेगरी में आएगा, क्या ये मेरा वेरिएबल कैटेगरी में आएगा या मेरा वैल्यू कैटेगरी में आएगा, ये बताओ। दम है तो बताओ भैया, ओपन चैलेंज है, दम है तो कमेंट में बताओ। 90% की तो फूक निकल जाएगी इसको बताने में। अच्छा आओ देखते हैं ज़रा। जब मैंने कह दिया D इज इक्वल टू डबल कोट्स में C, हालांकि ऊपर हमने C एक वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर विकास नाम की वैल्यू डाल रखी है, और एक हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने कहा मान लो E इज इक्वल टू C। जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर होती है वो वेरिएबल नहीं होती, वो बेटा अपने में क्या होती है, वैल्यू होती है। ये मैंने भी पहले भी जानकारी दी है, पर बच्चे भूल जाते हैं, मेरे को पता है। और ये किस तरह की वैल्यू है, स्ट्रिंग कैटेगरी की वैल्यू है। ये जो हमारा सी भैया है, क्या ये डबल कोट्स के अंदर है, नहीं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं वैल्यू की शक्ल कैसी होती है, तो आप क्या बोलोगे, सर वैल्यू की शक्ल ऐसी होती है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। या वैल्यू की शक्ल कैसी होती है जी, वो सीधा डबल कोट्स के अंदर आ जाता है। न्यूमेरिक की तो शक्ल ऐसी ही होती है, और स्ट्रिंग की शक्ल कैसी होती है कि उसको डबल कोट्स के अंदर आना ज़रूरी होता है। तो अगर चीज़ डबल कोट्स के अंदर आ जाती है तो उसको हमने क्या नाम दिया, स्ट्रिंग वैल्यू का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई आपको।
अब यहाँ पे जो सी है मेरा, ये क्या है, वेरिएबल है कि वैल्यू है? सर ये तो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि इसकी शक्ल ना तो इससे मैच होती है ना इससे मैच होती है, तो बाकी क्या बचा, वेरिएबल है। और कौन सा वाला वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड वाला है कि राइट हैंड साइड वाला है वेरिएबल है? हमने कहा जी राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल है, राइट हैंड साइड की दिशा वाला वेरिएबल है। और हमने क्या बोला था कि अगर वेरिएबल राइट हैंड साइड में होता है तो ये पहले से हमारे पास क्या होना चाहिए, आपका डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ये बात क्लियर होगी हमारे पास। और दूसरी बात, हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके अंदर के इंटरनल कंटेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा। ये भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो डेफिनेटली यस, आपको इसका जवाब मिल जाएगा, मिल गया होगा। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा जी ए के अंदर क्या आ जाएगा, 10 चला जाएगा। बी के अंदर क्या आ जाएगा, 400 जाएगा। सी के अंदर क्या आ जाएगा, विकास जाएगा सर। डी के अंदर क्या जाएगा सर, सी जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स का मतलब होता है एज इट इज। डबल कोट्स का मतलब क्या होता है, एज इट इज। वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखो डबल कोट्स का मतलब क्या होता है, एज इट इज। ठीक है। और ये मेरे पास वैल्यू नहीं है, वेरिएबल है, तो इसके अंदर के कंटेंट स्टडी करेंगे तो मैं बोलूँगा इसके अंदर, मान लो ई के अंदर क्या जाता है, ई के अंदर क्या जाता है, तो हम बोलेंगे ई के अंदर जाता है सर हमारा विकास। ठीक है बच्चों, तो एक लाइन लिख लो, डबल कोट्स मीन एज इट इज। डबल कोट मीन्स एज इट इज, तो जो डबल कोट्स के अंदर आएगा वैसे का वैसे ही जाएगा। अगर मैंने लिख दी यहाँ पे आर इज इक्वल टू कहो ना प्यार है, तो आर के अंदर क्या चला जाएगा, कहो ना प्यार है। ठीक है जी। तो जहाँ डबल कोट्स आ जाए, दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको हमने एज इट इज का नाम यहाँ पे दे दिया। तो इसी के साथ हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स का ज्ञान भी आपका समाप्त हो गया। तो फ्लो चार्ट के 2 डब्बे स्टडी कर लिए, ये स्टार्ट वाला पढ़ लिया और ये रेक्टेंगल शेप में पढ़ लिया। और इसी रेक्टेंगल शेप को टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, प्रोसेसिंग बॉक्स का नाम दिया। और उसको मैंने क्या नाम दिया था, स्टार्ट का या स्टॉप का डब्बे का नाम यहाँ पे दिया था। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पैरेललोग्राम। भैया बचपन में पैरेललोग्राम देखा होगा, ये पैरेलल लाइंस होती हैं हमारे पास, थोड़ी टिल्ड फॉर्म में होती हैं हमारे पास। और इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हम लोगों ने इनपुट बॉक्स का भी नाम दे रखा है, या बदले में आप इसको आउटपुट बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। तो डेफिनेटली हमारा इनपुट के भी काम आता है, आउटपुट के भी काम आता है। अगर तो इस डब्बे के अंदर मैंने यहाँ पे रीड लिख दिया तो ये इनपुट वाला बॉक्स बन जाता है। और अगर इस डब्बे के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया तो ये आउटपुट वाला बॉक्स बन जाता है। मैंने कहा ये इनपुट को दर्शाएगा और ये मेरे पास आपके आउटपुट को दर्शाएगा। ठीक है जी। सर अभी इनपुट बॉक्स का आउटपुट बॉक्स का क्या मतलब होता है? जब हम इनपुट बॉक्स की बात करते हैं तो हमने कहा इट प्रॉम्प्ट्स the user to enter value from the कीबोर्ड। कह रहा है ये यूज़र को प्रॉम्प्ट करता है, यूज़र को फोर्स करता है कि डालो भैया कीबोर्ड से वैल्यू डालो, डालो, कंपलसरी है डालना, नहीं डालोगे तो आगे नहीं बढ़ने दूंगा। प्रॉम्प्ट मतलब फोर्स करना। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका क्या नाम है, आप नाम बता ही नहीं रहे। मैंने कहा बेटा क्या नाम है, आप नाम बता ही नहीं रहे। अब मैं आपसे ये थोड़ी पूछूंगा आपका एड्रेस क्या है, मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी एडामेंट हूँ, मैं भी अड़ जाऊंगा कि नाम बता, तभी अगला सवाल पूछूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में जानकारी देना, सर स्टॉक मार्केट के कोर्स के बारे में जानकारी देना, सर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में जानकारी देना, सर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दो, फॉरेक्स के बारे में बता दो, एमसीएक्स के बारे में बता दो, सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दो, मशीन लर्निंग के बारे में बता दो, डेटा साइंस के बारे में बता दो, सर एडवांस एक्सेल के बारे में जानकारी दे दो, चैट जीपीटी के कोर्स के बारे में जानकारी दे दो। ये बड़े सारे कोर्स हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, फ्री शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो जब बच्चा मेरे से सवाल पूछता है तो पहले मैं बोलता हूँ भैया पहले अपना नाम बता, एज बता, क्वालिफिकेशन बता। क्योंकि ये जो नाम होता है, नाम, एज, क्वालिफिकेशन, और कई बार तो मेरे अंदर का बाबा जाग जाता है,
कई बार मूड में बैठा होता हूँ मैं तो डेट ऑफ बर्थ ही पूछ लेता हूँ। तो अब बच्चा मेरे को बोलता है जी मेरा नाम विकास है, मान लो मेरी एज 50 साल है, लेटर से मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1976 है। तो बच्चे ने अगर मेरे को ये जानकारी दी तो मैं समझ जाता हूँ भैया 50 साल का बूढ़ा आदमी है, ग्रेजुएट है, पढ़ने की चाहत रख रहा है, पता नहीं कितना लंबा चलेगा। फिर मज़ा आता डेट ऑफ बर्थ देखकर। फिर मैं अपने अंदर का बाबा जगाता हूँ। फिर मैं इसका ड्राइवर पता करता हूँ, कंडक्टर पता करता हूँ, मिसिंग नंबर पता करता हूँ, रेपिटेटिव नंबर पता करता हूँ। फिर मैं नंबर्स के कॉम्बिनेशन पता करता हूँ, प्लेन्स पता करता हूँ। और फिर मेरे को लगता है अगर बच्चा दिक्कत का सामना करने वाला है तो मैं कई बार उसको ज्ञान भी दे देता हूँ। तो जब मैं बच्चे से ये बातें मांगता हूँ कि चल भाई नेम बता दे, एज बता दे, क्वालिफिकेशन बता दे, डेट ऑफ बर्थ बता दे, अगर बच्चे ने नहीं बताया ना, मजाल है अगर मैंने 5 चीज़ें पूछ ली या 6 चीज़ें पूछ ली या 4 चीज़ें पूछ ली, उसने एक भी कम बता दी, मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जा मैं एडमिशन दूंगा नहीं तेरे को। तू मेरी बात ही नहीं मान रहा यार, तू मेरी बात नहीं मान रहा। नाम बताने में, एज बताने में, क्वालिफिकेशन बताने में, डेट ऑफ बर्थ में तू नाम नहीं बता रहा मेरे को, बात नहीं बता रहा। तो कल को मैं जब तेरे को लेक्चर दूंगा तो मानेगा कैसे तू मेरी बात? तू मानेगा ही नहीं, और जो नहीं मानेगा साइड में हो जाए, हमें पढ़ाना ही नहीं इसको। तो जब ये सवाल मैं पूछता हूँ, तो इन सवालों को जब मैं पूछता हूँ तो जाहिर सी बात है हर बच्चे का नाम अलग होगा, एज अलग होगा, क्वालिफिकेशन अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ अलग होगा। तो डेफिनेटली ये सारी की सारी चारों चीज़ें हमारी क्या दर्शाती हैं? हमारी इनपुट ऑपरेशंस को दर्शाती हैं। दीज आर द इनपुट ऑपरेशन। तो हमने कहा इनपुट ऑपरेशन क्या करता है? ये यूज़र को फोर्स करता है कि चलो भैया कीबोर्ड से वैल्यू डालो, जो तुमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में वैल्यू डालो। वैल्यू डालोगे तो आगे प्रोसेस करेंगे, अगर वैल्यू नहीं डालोगे तो आगे प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है बच्चे? अब मेरी बैटरी होगी है इसकी कम, तो चलो इस लेक्चर को करते हैं यहाँ पे समाप्त, और आगे बताएंगे इस लेक्चर के बारे में अगले लेक्चर में। जल्दी अगले लेक्चर लेकर आऊँगा। चलो यहीं तक गेम समाप्त करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ, प्रैक्टिस करते रहो। और यस, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म ज़रूर करना, अपने दोस्तों को, मित्रों को इन्फॉर्म ज़रूर करना। 15 अक्टूबर 2025 रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में हम एक बड़ा ही शानदार कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफ़ी, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हम यहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी देंगे, फॉरेक्स के बारे में जानकारी देंगे, और MCX कॉमोडिटी एक्सचेंज के बारे में जानकारी देंगे। सोना चांदी में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इनके फ्यूचर ऑप्शन के साथ कैसा खेला जाता है। और एक और लाइन कवर करूंगा मैं, प्रॉपर्टी। कल को अगर आपने प्रॉपर्टी में पैसा निवेश करना है, प्रॉपर्टी डीलर बनना है, प्रॉपर्टी एजेंट्स बनना है, मोटा पैसा कमाना है, तो आप कैसे प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए या एजेंट्स बनने के लिए, प्रॉपर्टी एजेंट्स बनने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, कैसे बड़े बड़े कंपनीज के चैनल पार्टनर्स बनते हैं, DLF का पार्टनर कैसे बनते हैं, M3M का पार्टनर कैसे बनते हैं, कितने सारे पार्टनर हैं, दुबई में माल बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉम्बे में माल बेचना है तो क्या बेचना पड़ेगा। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। यस, इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी हमारा कवर होगा। ये बड़ा प्यारा कोर्स होने जा रहा है। तो ये कोर्स हमारा 15 अक्टूबर 2025 रात को 9 से 10 हमारी क्लासेस होंगी। अगेन हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, इसको आप ज्वाइन करिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस नंबर पे आपको इनपुट करना है अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं। आपको मेरे को क्या सेंड करना पड़ेगा? अपना नाम, एज, एड्रेस,
क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ। नाम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, और छठी चीज़ होगी हमारे पास फ़ोन नंबर। ये नंबर, ये सब मेरे को भर के भेज दो। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, आपके फ्रेंड करना चाहते हैं, आपकी सिस्टर करना चाहती है, आपकी मम्मी करना चाहते हैं, पापा करना चाहते हैं, आपकी वाइफ करना चाहती है, बड़ा शानदार कोर्स है बेटा, ये होने वाला है। मेरे ख्याल से इतने एडवांस लेवल का कोर्स अभी तक यूट्यूब में आपका आया ही नहीं होगा, जिसने आपको सारे एरियाज़ कवर करे होंगे, सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कवर करे होंगे। सर क्या इसके लिए पैसे की ज़रूरत है? 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है बेटा, 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं। जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी। खुद घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, हो सकता है। हाउस लेडी घर में बैठ के पैसा कमा सकती है, कमा सकती है। एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब में लॉन्च करा है, इसके ऊपर 13 मिनट का, समय मिले तो उसको देख लेना। उसमें बताया खुलासा कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और बाकी जब क्लास स्टार्ट होगी तब तो हम जानकारी देंगे। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं, मम्मी पापा हैं, सिस्टर है, गर्लफ्रेंड्स हैं, बीवी है, तो उनको ज़रूर कोर्स कराइए, और इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप दिल से दुआएं देंगे मेरे को। चलो, तो इतना तो कर देना कि सर को बोल देना ऑल द बेस्ट सर, बस इतना जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट बोल दोगे, दिल खुश हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है। चलिए, ये ज्ञान यहीं तक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।